हाय गाइस। तो मेरी स्टोरी का टाइटल है अनकही प्रेम कहानी। ओके, केमिस्ट्री असाइनमेंट डन। फिजिक्स आधी हो गई है। मैथ्स कल ही हो गई थी। सो या आई एम रेडी फॉर माई सीटीज। अब सो जाती हूँ और जल्दी उठकर सब रिवाइज कर लूँगी। लाइट्स ऑफ, नोटिफिकेशन ऑन फोन। टिंग टिंग। हे आकृति, अभी है यार, प्लीज़ ना टेस्ट में हेल्प कर दियो। मैंने कुछ नहीं पढ़ा है और ऑफलाइन भी तो नहीं है, वरना तो तेरी आंसर शीट को देख लेता हूँ। प्लीज़ यार, हमेशा की तरह हेल्प कर दियो ना। आकृति के मन में एक अच्छा सा एहसास। के मैसेज सेंड, एग्जाम डे। आकृति फटाफट आंसर सेंड कर दे। टिंग 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 टिंग, ऑल आंसर्स रिसीव्ड। थैंक यू यार, तो इस दुनिया की सबसे अच्छी सीट पार्टनर है। It's okay. Same continued for the next 5 days. Exam over, no more conversation. आकृति और अभी 5th स्टैंडर्ड से साथ थे। आकृति हमेशा अभी के आगे बैठी थी, लेकिन कभी बात नहीं होती थी। आकृति अपनी बुक्स नोट्स में रहती और अभी उसका तो जैसे इन सबसे लेना ही नहीं था। एग्जाम्स, जो हम सबके लिए इतनी खतरनाक चीज़ होती थी, वो असल में आकृति के लिए सबसे खूबसूरत चीज़ थी। सिर्फ वही एक टाइम था जब अभी और वो बात करते थे, जब अभी उसे खास होने का एहसास दिलाता था। एग्ज़ाम ख़त्म, बातचीत ख़त्म। कभी आकृति की बताने की हिम्मत ही नहीं हुई कि वो अभी को कितना पसंद करती है, और अभी ने भी कभी ये समझने की कोशिश ही नहीं करी कि जो लड़की किसी को नोट्स तक नहीं दिखाती, वो पूरी आंसर शीट उसे दिखा देती थी। आखिर क्यों? पर क्या ही कर सकते हैं, अभी तो अपनी ही दुनिया में रहता था। वो कब किसी के लिए इतना खास बन गया, उसने महसूस ही नहीं किया। देखते देखते 5th स्टैंडर्ड से 10th आ गई। प्री बोर्ड्स के एग्जाम थे, सब सीरियस थे। बोर्ड्स को लेकर अभी भी था। उसने खुद से पढ़ा था सब। आकृति, मैं ना सब पढ़ कर आया हूँ, आज तो तू भी पूछ सकती है मेरे से। पूरी रात पढ़ाई करी है मैंने। आकृति, 5th का ट्रू है ना? नहीं, अभी फॉल्स है। उसी वक्त सर ने आकृति को देख लिया। अभी क्या पूछ रहे हो? क्लास से बाहर निकल जाओ। मैं इरेजर मांग रहा था सर। मुझे पागल समझा है क्या? मैं सब जानता हूँ। तभी आकृति खड़ी होती है। सॉरी सर, मैं ही अभी से पूछ रही थी, ये तो बस इरेजर ही मांग रहा था। आकृति, तुम तो स्टूडियस बच्ची होती थी, तुम भी ऐसी? गिव मी योर पेपर, कल पेरेंट्स के साथ आना, उन्हें भी तो पता चले उनकी होनहार बेटी क्या कर रही है। सॉरी सर, आगे से नहीं होगा। लेकिन न सर ने उसकी सुनी और न ही आकृति ने मुड़कर देखा। अभी सारा दिन सोचता रहा, आखिर पढ़ाकू आकृति ने अपना पेपर उसके लिए कैसे छोड़ दिया और सारा इल्ज़ाम खुद पर ले लिया, जबकि उसकी तो कोई गलती भी नहीं थी। आकृति कई दिनों तक स्कूल नहीं आई और अभी की उलझन बढ़ती ही जा रही थी। उसका गिल्ट, उसके क्वेश्चन उसे सुकून की सांस ही नहीं लेने दे रहे थे। एक हफ्ते बाद जब आकृति आई तो वो यूनिफॉर्म में नहीं थी, अपने पेरेंट्स के साथ आई थी। वो बोर्ड्स के बाद स्कूल बदल रही थी। अभी ये सब देखकर सटपटा गया। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, आकृति क्यों जा रही है? ये बोलते ही बोलते उसकी आंखों में आंसू आने लगे। वो नहीं समझ पा रहा था ये क्या हो रहा है। और आंसू? वो तो उसकी दोस्त भी नहीं थी, एग्जाम्स के अलावा बात तक नहीं हुई, फिर ये ऐसा क्यों? उसने जैसे तैसे आकृति को बुलाया। उसने पूछा उससे, तुम क्यों जा रही हो आकृति? मत जाओ ना। सन्नाटा। न उसके पास बोलने को कुछ था और न ही आकृति के पास। तभी आवाज आती है, आकृति चलो बेटा, टाइम टू लीव। आई मम्मी। बाय अभी। दोनों की आंखें नम थी, एक जो चाह के भी कुछ बोल नहीं पाई आज तक, और एक वो जो चाह के भी समझ नहीं पाया क्या हो रहा है। आखिरकार वो दिन आ ही गया, बोर्ड्स का लास्ट एग्जाम। दोनों को पता था कि वो आखिरी बार था जब वो साथ बैठे थे। आकृति ने ठान ही ली थी कि वो जाने से पहले अभी को जरूर बता के जाएगी कि वो कितना स्पेशल था उसके लिए। उसने हिम्मत जुटा ली थी और पेपर के बाद वो अभी को सब बताने वाली थी। आखिर आकृति ने ठान ही ली थी कि वो जाने से पहले अभी को जरूर बता के जाएगी कि वो कितना स्पेशल था उसके लिए। उसने हिम्मत जुटा ली थी और पेपर के बाद वो बताने ही वाली थी सब कुछ। वो उस आखिरी मुलाकात को सबसे खूबसूरत बनाने वाली थी।
और अभी वो भी सवालों का जवाब लिए बिना जाने वाला नहीं था। स्टूडेंट्स, एग्जाम ओवर, मूव आउट, ऑल द बेस्ट फॉर योर रिजल्ट्स। अभी मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, मुझे भी कुछ सवाल पूछने हैं तुमसे। पहले तुम। नहीं, पहले तुम। चलो मैं ही बोल देती हूँ। अभी मैं तुमसे ये कहना चाहती थी कि भाई पेपर खत्म, हैप्पी होली। आकृति, हैप्पी होली। चलो होली खेलते हैं। क्लास के सारे बच्चे होली खेलने लगे और इन दोनों को भी शामिल कर लिया। दोनों की आंखों ने एक दूसरे से बहुत कुछ कह दिया था, लेकिन अल्फाज नहीं कह पाए थे। सबको रंग लगाते ही आकृति ने अभी का हाथ पकड़ा और बोलना चाहा। तभी आवाज आई, आकृति, आकृति, बेटा चलो। आकृति के पापा उससे लेने आ गए थे। न वो कुछ बोल पाई, न अभी कुछ समझ पाया। उसके बाद ये दोनों कभी नहीं मिले। कुछ अनकही बातें, जज्बात, कुछ उलझे सवाल और यहीं पर खत्म हो गई अनकही, अनसुनी, सिर्फ एहसास की जन्म ली और उसी में समाई प्रेम कहानी।